हेलो गाइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आपको जो प्लांट दिख रहा है, इसे अपने भारतीय भाषा में इसको केली बोलते हैं। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नाम है कैना इंडिका और इसको कैना लिली भी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और बारहमासी पौधा होता है जो लाल, नारंगी, पीला, गुलाबी रंगों में इसके फूल खिलते हैं। ये आपके हर जगह अपने भारत क्षेत्र में मिल सकता है और ये पौधा मेन इसका मकसद है डेकोरेशन के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। आप जिस जगह इसको गमले में लगाओगे या बगीचे में लगाओगे उस एरिया को बिल्कुल खूबसूरत बना देता है। बहुत अच्छा प्लांट है। ये 2-3 कलर में आता है। इसके पत्ते हरे भी होते हैं और मेरे पास ये ब्लैक और हरा दोनों भी है। ये 2-3 कलर में होता है। अच्छा प्लांट है, बारहमासी है। ये प्लांट प्रकंद युक्त होता है। ये इसको एक बार लगा दो तो ये आगे से आगे फैलता रहता है और ये लाइजोम इसके गांठ होती है तने के अंदर, तो आगे से आगे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट है बढ़ाता रहता है। ये प्लांट इसको एक बार लगाने के बाद में ये कभी भी अपने घर में ये जाएगा नहीं, आगे से आगे मल्टीप्लाई होता रहता है। दोस्तों, ये प्लांट इस सुंदरता के अलावा संस्कृति महत्व में इसको शुभ भी माना जाता है। अपने भारत देश में कई महिलाएं हैं जो सुबह सोमवार को इसको यानी जल भी चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पौधा है और शुभ पौधा है। इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्लांट लगा देते हो फिर आगे से आगे ये बढ़ता रहता है। अगर आप इसको धूप में रखोगे तो इसके फूल आएंगे। अगर आप छांव में रखेंगे तो इसके पत्ते ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप फूल चाहिए तो इसको आप लगभग 8 घंटे की इसको धूप चाहिएगी। अगर सिर्फ आपको डेकोरेशन के रूप में और पत्तों के रूप में ही इसको रखना है तो आप शेडी एरिया में इसको रख सकते हैं। इस प्लांट को मेरे पड़ोसी ने इसके एक डंठल दिया था जिसके नीचे जड़ के साथ में लाइजोम भी थे। तो 1 साल बाद में ये गमले में इतना फूल हो गया है कि लगभग इसका 10-12 इसके अलग अलग तना निकल गए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि रूट बाउंड हो जाता है। इस रूट बाउंड होने के बाद में अगर इसके अंदर खाद डालते हैं तो ये खाद भी भले प्रकार से ये अवशोषित नहीं करती इसकी जड़ें, और पानी भी इसको डालते हैं तो पानी भी बराबर ये अवशोषित नहीं करता है, जिस वजह से धीरे धीरे ये प्लांट ये मरना शुरू हो जाता है। तो गमले में 1 साल में ये कम से कम 10-12 इसके अलग अलग इसके ब्रांच निकल गई है। इसलिए इसको अलग करना ज़रूरी है। गर्मी में ये फिर और ज़्यादा फैलाव करेगा। तो कैना लिली का प्लांट का गमला छत पे लिया है, तो इसको गमले से बाहर निकालने से देखो आपके कितने रूट बाउंड हो गया है। इसकी सारी जड़ें एक एक पूरे आपस में चिपक गई है। इसलिए खुरपी की सहायता से इसको सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो बने रहे। जब भी इसको आप ग्रो करो तो ग्रो करने पर आपको खाद और मिट्टी का सॉइल मिक्सर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बार ये जड़ पकड़ लेती है, जड़ फैलने शुरू हो जाती है, उसके बाद ही पौधा मरेगा नहीं। और जब भी आप प्लांट आप रिपोर्टिंग करें प्लांट की तो शाम के समय ही करें, सुबह नहीं करें कि गर्मी में ये प्लांट ख़राब हो सकता है। इसको शाम को ही करें। दिन को आप रिपोर्टिंग करने से पौधा टेस्ट में आ सकता है, इसलिए हमेशा शाम को इसको रिपोर्टिंग करें। तो दोस्तों, ये है मेरे डिब्बे से मैं ये नीम की खली ले रहा हूँ, तो सोइल मिक्स बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस रिपोर्टिंग करनी है और सब गमलों में भरनी है। तो मैं ये नीम की खली के साथ में ये जो वर्मी कंपोस्ट लेकर आया था, ये 100 रुपये का मुझे 10 किलो मिला है, तो मैं 50 किलो में वर्मी कंपोस्ट खरीद कर लेकर आया हूँ। हमारे यहाँ पर बॉटनी के साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक यहाँ पर है जो पेड़ पौधों के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं।
तो वहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट मिलता है और बहुत ही अच्छा है और ओरिजिनल है। और मैं जो भी प्लांट में देता हूँ तो ऑर्गेनिक चीज़ ही देता हूँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट के साथ में नीम की खली ये डाल करके और मैं इसको बराबर खुरपी से हिला देता हूँ। हिलाने के बाद मैं गमले में मैं मिक्सर सॉइल, गार्डन की सॉइल और नदी की जो रेत होती है, सैंड, वो डाल दिया था। तो मेरे पास 10 इंच के और 12 इंच के जो गमले हैं, तो सभी गमलों में ये सॉइल मिक्स डाल रहा हूँ। केली के प्लांट सभी गमलों में डालने के बाद में ये जो बोतल में है, ये है सीवीड है। इस सीवीड को मैं इस प्रत्येक गमले में लिक्विड डालूँगा, जिससे मेरा पौधा जल्दी से ग्रो कर ले। तो मेरी 20 लीटर की बाल्टी है, इसके अंदर मैं 10 ml सीवीड डालूँगा। सीवीड डालने से क्या है कि प्लांट में जल्दी से जड़ फैलना शुरू हो जाती है और पौधा है वो ट्रेस में भी नहीं आएगा। क्योंकि अभी अप्रैल महीना है और भयंकर लू चल रही है, इस वजह से सीवीड आपके पास में उपलब्ध हो तो ठीक है, डालिएगा। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह आप एलोवेरा है, एलोवेरा के बड़ी बड़ी जो डंठल होते हैं वो काट करके और उसका नहीं कटिंग करके और 20 लीटर के 10 लीटर की बाल्टी में 2 किलो समथिंग आप एलोवेरा डाल करके इसको 5-6 घंटे तक इसको भिगो रखें। उसका पानी आप प्रत्येक गमले में डाल दें। इसके बाद में आपके जो इस प्लांट के ऊपर जो मिट्टी वगैरह जो जमी हुई है, तो आप स्प्रे बोतल से इसके पत्तों पर आप पानी का छिड़काव कर लें, जिससे सूरज से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी होगी और आपका प्लांट जल्दी से ग्रो कर लेगा। तो गाइज़, अब तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और केला लिली के संबंध में और भी कोई जानकारी, कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।